दोस्तों आज 21वीं सदी में हमारे समाज की बड़ी खतरनाक विडंबना है। एक तो हमको जानकारी नहीं होती कि हमारे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। अगर हमको पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है या पुलिस हमको गिरफ्तार कर रही है तो हमको यही नहीं पता कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। और अगर इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको 7 से 8 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ये अधिकार अगर आपको पता चल गया तो जाहिर सी बात है पुलिस कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकती। पुलिस वालों को ये पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास नॉलेज है कि इसकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है। तो जो हमारे कानून में, हमारे संविधान में लिखा गया है, जो हमको शक्तियाँ दी गई हैं कानून के अंदर, कि जब भी आपकी गिरफ्तारी हो तो कम से कम 7 से 8 ऐसे पॉइंट्स हैं, जो 7 से 8 ऐसे सवाल हैं, जानने का जो एक तरीके से नॉलेज है जो आपको होना बहुत ज़रूरी है। सबसे नंबर 1 कि जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो ये आपका अधिकार है कि आप उससे पूछें, आप उससे जानें कि आपकी गिरफ्तारी आखिर क्यों हो रही है और किस मामले में हो रही है। नंबर 1 आपको ये जानने का बिल्कुल अधिकार है कि आपकी गिरफ्तारी किस मामले में हो रही है और क्यों हो रही है। नंबर 1। नंबर 2 कि पुलिस जो है जब भी आपको गिरफ्तार करेगी तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके अरेस्ट मेमो बनाती है। कब गिरफ्तार किया, किस समय गिरफ्तार किया, कहाँ पर गिरफ्तार किया, किस पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया, ये सारी चीज़ें अरेस्ट मेमो में होती हैं। कई बार आप देखते हैं कि आपको पुलिस उठाती है, गिरफ्तार करती है और ले जाकर थाने में बिठा लेती है। 36 घंटा, 48 घंटा, 5 दिन, 6 दिन आप बैठे हुए होते हैं। लेकिन जब आपका अरेस्ट मेमो बन जाता है, जब आप कहते हैं कि आप हमारा अरेस्ट मेमो बनाइए, जब आपका अरेस्ट मेमो बन जाता है तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं कि किस समय आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया। नंबर 3 जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस पुलिस वाले से, उस थाने के अंदर इंचार्ज से आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आप हमारे वकील से मिलवाइए, हमारे परिजनों को जो है जानकारी दीजिए। तो ये आपका अधिकार है 41 सीआरपीसी के अंदर कि आपको ये बिल्कुल अधिकार है कि आप अपने वकील से बातचीत कर सकते हैं। आप देखते हैं कि पुलिस वाला पूछताछ के नाम पर लेकर जाता है और थाने के अंदर बिठा के रखता है। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, तो आपको तो जानकारी है नहीं कि आपके अधिकार क्या है, कानून ने आपको क्या अधिकार दे रखा है। तो जब भी ऐसी कोई बात हो, आप तो मान लीजिए गिरफ्तार हैं, लेकिन आपका परिवार का कोई व्यक्ति जाके एसपी को बता सकता है, कप्तान को बता सकता है, उनको एक पत्र दे सकता है कि आपकी गिरफ्तारी हुई है, इस दिन हुई है, इस समय हुई है। तो जाहिर सी बात है इसी से जुड़ा हुआ आपका अगला अधिकार है कि जब भी आपकी गिरफ्तारी होगी या जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। तो इसका मतलब कि अगर पुलिस आपको 2 दिन 3 दिन बिठा के रखेगी और उसके पहले पहले अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति एसपी ऑफिस पहुंच गया और उन्होंने बाकायदा बताया कि 2 दिन से गिरफ्तारी हुई है और अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है उस जिले के कप्तान या जो भी एसपी हैं वो तत्काल आईओ से पूछेंगे या थाने वाले से पूछेंगे भाई आपने किस मामले में किसको उठा कर रखा है। तो नंबर 5 पे क्या है कि हमको ये जानकारी होना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर हमारी कोर्ट के अंदर पेशी हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर पेशी हो। नंबर 6 पे क्या है कि जब भी हमारी पेशी होती है, जब भी हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो उसके पहले हमारा मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल इसलिए होता है और मेडिकल होना भी चाहिए। मेडिकल होता है ताकि आपके पूरे शरीर का चेकअप होता है, कहीं आपको चोट नहीं है या जो भी इस प्रेजेंट सिचुएशन होती है आपके बॉडी की, वो सारी चीज़ें मेडिकल पे आती है। क्योंकि कई बार ही आपने देखा कि पुलिस जो है 14-14 दिन की रिमांड मांगती है, पुलिस कस्टडी मांगती है। तो अगर फिर से आपको थाने के अंदर ले जाया गया तो जो पहला मेडिकल हुआ है, फिर जब 14 दिन के बाद फिर आप या 7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जब भी पुलिस फिर आपको कोर्ट के अंदर ले आएगी तो फिर दोबारा आपका मेडिकल कराती है। तो पहला मेडिकल और दूसरा मेडिकल में अगर दूसरे मेडिकल में कहीं कोई चोट आई तो जाहिर सी बात है पुलिस वाले से ज़रूर कोर्ट पूछताछ करेगी कि आखिर ये चोट कैसी थी, या आपका वकील उस समय कोर्ट के सामने ये बात रख सकता है कि थाने के अंदर आपके मेरे क्लाइंट के साथ मारपीट हुई है। तो ये मोटे मोटे तौर पे ऐसे कुछ अधिकार हैं जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। खास करके महिलाओं के लिए, महिलाओं की गिरफ्तारी, ये हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तमाम जजमेंट दे रखा है कि महिलाओं की गिरफ्तारी हमेशा महिला पुलिस ही करेगी। सूर्यास्त के बाद महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, सूर्योदय के पहले महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत ऐसे केसेस में होते हैं कि जिसमें गिरफ्तारी कोई ऐसा कानून नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन अगर महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद हो रही है यानी रात के समय में हो रही है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है मजिस्ट्रेट की।
हाँ, लेकिन महिला कांस्टेबल ही, महिला पुलिस वाली ही महिला को एक तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। तो ये ऐसे जानकारी जो आपको हमारे चैनल पे मिल रहे हैं, मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। कोई भी आपके सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।